चलो क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। और क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, 2019 का आया हुआ क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। तो क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आप लोग आंसर शुरू करेंगे हम लोग। कैलकुलेट द कैलकुलेट द कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या केसी। Calculate the Gibbs energy and equilibrium constant for the following reaction. For the following reaction. सवाल है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड केसी फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। और इक्वेशन दी हुई है बेटा CD2 पॉजिटिव प्लस जिंक कन्वर्ट इनटू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस CD कैडमियम। और गिवन क्या है ई नोट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैडमियम इज -0.403 वोल्ट एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इक्वल टू -0.763 वोल्ट। ये है क्वेश्चन ध्यान से देख लो। कैलकुलेट द डेल जी एंड केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। 2019 में ये क्वेश्चन एजीटीज आया था। कैलकुलेट द डेल जी एंड केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। कैडमियम 2 पॉजिटिव प्लस जिंक कन्वर्ट इनटू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कैडमियम। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैडमियम और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक गिवन है। अब आंसर करते हैं, सोल्व करते हैं बेटा। सोल्व करने का सबसे पहले मैंने तरीका था गिवन निकाल लो। अब गिवन तो दो ही चीजें हैं, कौन कौन सी है? ई नोट गिवन है कैडमियम 2 पॉजिटिव से कैडमियम -0.403 वोल्ट, और ई नोट गिवन है Zn2 पॉजिटिव से Zn, और वो गिवन है -0.763 वोल्ट। जब दो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है तो क्या हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं? ज्यादा में से कम को, अब ये ज्यादा है इसमें से इस कम को माइनस कर दो तो क्या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आ सकता है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होगा? -0.403 -0.763। तो सोल्व कर दें तो क्या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आ सकता है? दैट विल बी 0.3, ये प्लस का हो जाएगा 6 में से 0.36 वोल्ट। क्या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आ गया? अब एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, आपको याद भी होना चाहिए कि जब भी डेल जी नोट निकलवाए तो उसका फॉर्मूला होता है NF ई नोट सेल। क्या होता है? NF ई नोट सेल। अब NF ई नोट सेल की वैल्यू पुट कर दे तो बताओ डेल जी नोट इक्वल टू माइनस एन की वैल्यू। ध्यान से देखो, इसने यहां से यहां तक 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इसने यहां से यहां तक 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज 2। एफ की वैल्यू 96500 फैराडे, और ई नोट सेल आपने निकाला है 0.36 वोल्ट।
क्या यहां से अब इसको सोल्व करके हम डेल जी नोट निकाल सकते हैं? डेल जी नोट, डेल जी नोट हमेशा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 69480 वोल्ट जूल। डेल जी हमेशा किस में आएगा? जूल में। तो डेल जी यहां से निकल के आएगा, वो निकल के आएगा जूल। अब कई बार क्या होता है बेटा, मैंने कई बार कहा है कि कई बार मैक्सिमम वर्क पूछ लेगा। क्या कैलकुलेट करवा लेगा? वो आपसे कई बार मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट करवा लेता है। अच्छा, वर्क जो होता है वो कई बार मैं आपको बता चुका हूं, यहाँ तो चलो उसने डेल जी नोट ही पूछा था तो हम यही छोड़ देंगे। मैक्सिमम वर्क क्या होता है कि जो आपका डेल जी निकले इसकी पॉजिटिव वैल्यू को ही मैक्सिमम वर्क कहते हैं। इसकी पॉजिटिव वैल्यू मतलब माइनस का क्या कर देना प्लस, वही उसका क्या होता है? मैक्सिमम वर्क। चलो पहला सवाल तो सोल्व हो गया। हम लोगों को क्या निकल गया? हम लोगों से डेल जी नोट निकल गया। सवाल नंबर 2 था कि क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक फॉर्मूला दिए बताया हुआ है। जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का बात आए तो एक फॉर्मूला बताया हुआ है, ई नोट सेल बताया हुआ है ना। ई नोट सेल 0.0591 डिवाइड बाई एन लोग केसी, ये फॉर्मूला पता है। अच्छा, वैल्यू पुट कर दे। ई नोट सेल की वैल्यू कितनी है? 0.36 इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई एन की वैल्यू 2 लोग केसी। क्या यहां से लोग केसी निकल सकता है? लोग केसी इक्वल टू 0.36 इंटू 2, 0.36 इंटू 2 डिवाइड बाई 0.0591। और यहां से जब इसको सोल्व करोगे तो जो आपको लोग मतलब लोग केसी आएगा, ये आता है 12.20। अब हमें लोग केसी नहीं चाहिए, हमें तो केसी चाहिए। अब केसी निकालना हो, लोग केसी इक्वल टू 12.20, तो इसका क्या कर दो? एंटी लोग कर दो। तो बताओ केसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? केसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंटी लोग 12.20। और जब एंटी लोग करना तो मैंने आपको सिखाया हुआ है एंटी लोग कैसे सोल्व होता है, कि जो डेसिमल से आगे होता है वो तो चला जाता है 10 की पावर में। तो केसी इक्वल टू 10 की पावर में, ये तो चला जाएगा 10 की पावर में, तो 10 की पावर 12। और 0.20 का एंटी लोग की टेबल में से एंटी लोग निकाल लो, वो लगभग लगभग निकल के आता है 1.58। 1.58 और ये आपका निकल जाता है केसी। ये क्वेश्चन आपके 2019 में आया था और आपको डिक्टो ऐसे ही सोल्व करके आना है जैसे मैंने सोल्व किया है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? देखो इस टाइप से एक सेल की रिएक्शन दी हुई मिलेगी, दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन होंगे, रिडक्शन में होने चाहिए दोनों, ना हो तो रिडक्शन में बना लो, ज्यादा में से कम को माइनस कर दो, ये आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आएगा। इस स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को माइनस एनएफ ई नोट सेल में रख दो तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी आ जाएगी। और ई नोट सेल इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई एन लोग केसी रख दो, तो एन की वैल्यू ई नोट सेल रख दो तो आपकी केसी लोग केसी निकलेगा। और उस लोग केसी का एंटी लोग कर दो तो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल के आएगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? तो एक बार थंब का इंप्रेशन दें। ये क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन क्लियर? लक्ष्य जी कोई डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दे। चलें आगे। एक क्वेश्चन तो मैं आप आज क्या करवा रहा हूं, एक क्वेश्चन करवाया। अब एक मैं आपको निकल कैडमियम की बैटरी कराऊंगा।
एक क्वेश्चन कराऊंगा, फिर एक कंसेप्ट करा दूंगा, फिर एक क्वेश्चन कर लेंगे। ये क्वेश्चन एज इट इज 2019 में था, नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत हो तो फिर मेरे से बात करना। आगे चलते हैं, अब एक बैटरी पढ़ लेते हैं, एक न्यूमेरिकल के बाद हमें एक थ्योरेटिकल का टॉपिक कर लेते हैं। अब हम बैटरी कर लेते हैं। हमारे पास, हमने देखो लेड स्टोरेज बैटरी पढ़ चुके हैं, हम लोग मरकरी सेल पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने ड्राई सेल पढ़ा होगा, हम लोगों ने कल फ्यूल सेल पढ़ा होगा। 4 सेल पढ़ चुके हैं। लास्ट एक सेल बचता है, वो सेल होता है निकिल कैडमियम बैटरी। लास्ट एक सेल बचता है और वो सेल होता है निकिल कैडमियम बैटरी। और निकिल कैडमियम बैटरी जो है वो सेकेंडरी सेल है बच्चों। निकिल कैडमियम की जो बैटरी होती है वो सेकेंडरी सेल होती है। अब अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। लास्ट बैटरी आपके सिलेबस की, दैट इज निकिल कैडमियम, निकिल कैडमियम सेल, निकिल कैडमियम सेल, निकिल कैडमियम सेल। हम लोग क्या पढ़ेंगे? निकिल कैडमियम सेल। और निकिल कैडमियम सेल जो है वो बेटा एक सेकेंडरी सेल है। सेकेंडरी सेल का मतलब ये चार्ज और डिस्चार्ज दोनों होगा, लेकिन हम केवल डिस्चार्जिंग पढ़ेंगे। सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी बैटरी है, सेकेंडरी सेल है। अच्छा, निकिल कैडमियम बैटरी को हल्का सा हम लोग डिस्कस करते हैं, हल्का सा डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट, सबको पता है, पहले पॉइंट में आपको हर सेल में क्या याद रखना है कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है, और बेटा इलेक्ट्रोलाइट क्या है। एनोड क्या है, कैथोड क्या है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या है। बेटा निकिल कैडमियम में आपको याद रखना है, कैडमियम तो जो मेटल है, कैडमियम इलेक्ट्रोड तो काम करेगा एनोड का, और निकिल ऑक्साइड, निकिल नहीं निकिल ऑक्साइड काम करेगा कैथोड का, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड काम करेगा इलेक्ट्रोलाइट का। ये आपको याद रखना पड़ेगा। निकिल कैडमियम काम करेगा एनोड, निकिल ऑक्साइड एक्ट एज कैथोड, और क्यूएच काम करेगा इलेक्ट्रोलाइट का। नंबर दो पे हम हमेशा पढ़ते थे आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में हम हमेशा कहते थे कि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लो। हर 5 बैटरी कर चुके हैं, 5 बैटरी में मैंने 2 मोल से सोल्व किया होगा, तो दैट मींस आपको याद रखने की जरूरत नहीं। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लो, आयनाइज कर दो, ट्वाइस के पॉजिटिव और ट्वाइस OH नेगेटिव। इसके बाद मैंने आपको कहा था, इसके बाद हम करते हैं रिएक्शन ऑन एनोड, रिएक्शन ऑन एनोड। अब एनोड की बात की जाए तो एनोड किसका बना है? एनोड बना है कैडमियम का। ये एनोड कैडमियम, इस कैडमियम पर ये 2 OH आएंगे, क्योंकि एनोड का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव पे ये ट्वाइस OH नेगेटिव आएगा, और इट कन्वर्ट इनटू कैडमियम हाइड्रोक्साइड CdOH का होल ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एक बात और याद रखना, ये जो निकिल ऑक्साइड है ना, ये हाइड्रेटेड है। कैसा है? हाइड्रेटेड निकिल ऑक्साइड है, एनहाइड्रस नहीं है, ये हाइड्रेटेड निकिल ऑक्साइड है। तो कैडमियम ट्वाइस OH, कैडमियम OH का होल ट्वाइस, 2 इलेक्ट्रॉन एनोड पर। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन वायर से होते हुए कहां जाएंगे? कैथोड पर। तो रिएक्शन ऑन कैथोड क्या होगी? कैथोड पर रिडक्शन कैसे होगा? रिएक्शन ऑन कैथोड, रिएक्शन ऑन कैथोड। अब कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी? कैथोड किसका है? हाइड्रेटेड निकिल ऑक्साइड। हाइड्रेटेड निकिल ऑक्साइड का मतलब आपको NiO2 के साथ वाटर है, NiO2 प्लस, NiO2 प्लस ट्वाइस HOH प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जो है। अब ध्यान से देखना और समझना,
ये दो H और ये दो O, ये वापस से बनाते हैं ट्वाइस OH नेगेटिव। अब बचा क्या, बोला निकिल और दो OH, तो ये भी क्या बनाएगा, निकिल हाइड्रोक्साइड NiOH का होल ट्वाइस। नंबर 5 पर हम लोग निकालते हैं, वो होती है ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन, और ओवरऑल रिएक्शन निकालने के लिए एनोड और कैथोड को ऐड कर दो, और एनोड और कैथोड में जो कॉमन है वो कैंसिल हो जाएगा। देखो ट्वाइस OH लेफ्ट साइड, ट्वाइस OH राइट साइड, दो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड, दो इलेक्ट्रॉन राइट साइड। और कुछ है जो लेफ्ट राइट में कॉमन है, नहीं है, तो लिख दो कैडमियम रिएक्ट करेगा NiO2 प्लस ट्वाइस HOH से, और इट विल कन्वर्ट इनटू कैडमियम हाइड्रोक्साइड एंड निकिल हाइड्रोक्साइड। दैट इज द वर्किंग डिस्चार्जिंग, दैट इज द डिस्चार्जिंग ऑफ निकिल कैडमियम बैटरी। ये वर्किंग है निकिल कैडमियम बैटरी की, आपको एज इट इज इसको याद करना है। अब कुछ बातें जो आपको याद रख लेनी है इस निकिल कैडमियम बैटरी के अंदर, क्या बातें याद रख लेनी है कि इसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल लगभग लगभग 1.4 वोल्ट के आसपास होता है। नंबर 7 पे क्या याद रखोगे, ये बैटरी जो है मोस्टली कैलकुलेटर्स में यूज इन कैलकुलेटर, पोर्टेबल पावर, पोर्टेबल पावर एक्सेट्रा। ये जो है वो कैलकुलेटर में पोर्टेबल पावर का मतलब जैसे आपका मोबाइल का पावर बैंक आता है ना, उसके अंदर ये निकिल कैडमियम बैटरी ही होती है। और बात की जाए 8वें नंबर पर कि ये तो डिस्चार्जिंग थी, और इन चार्जिंग, अगर सेकेंडरी बैटरी है तो चार्ज भी होगा ना, पोर्टेबल पावर है तो चार्ज होगी। इन चार्जिंग सेल प्रोसेस रिवर्स, सेल प्रोसेस रिवर्स। रिवर्स का मतलब जैसे लेड स्टोरेज में बताया था, जहां जहां एनोड लिखा हुआ है वहां वहां कैथोड लिख दो, जहां जहां कैथोड है वो एनोड कर दो। दैट मींस कैथोड एनोड, एनोड को बदल दो कैथोड में और कैथोड को बदल दो एनोड में। जहां भी इस वर्किंग में आपको एनोड लिखा दिखाई दे वहां लिख दो कैथोड, और जहां कैथोड लिखा दिखाई दे वहां लिख दो एनोड, और सारे रिएक्शंस को उल्टा कर दो, जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट और जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट। यही होता है चार्जिंग का काम। चार्जिंग में क्या करना होता है, इलेक्ट्रोड पलट जाते हैं, जो एनोड है वहां कैथोड और जो कैथोड है वो एनोड, और सारे रिएक्शंस उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, वो हो जाती है उसकी चार्जिंग। ये एक बैटरी है जिस बैटरी को कहते हैं निकिल कैडमियम बैटरी। और आपकी 5वीं बैटरी, और यही 5 बैटरी आपके सिलेबस में, लेड स्टोरेज, मर्करिक सेल, ड्राई सेल, फ्यूल सेल कल किया था, और आज ये निकिल कैडमियम बैटरी। नोट डाउन करो, निकिल कैडमियम बैटरी। नोट डाउन करो, निकिल कैडमियम बैटरी। नोट डाउन करो, निकिल कैडमियम बैटरी।
नोट डाउन हुआ? नोट डाउन हुआ। चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल, अपने उसी कंसेप्ट के ऊपर। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं अच्छा सा, और कोशिश करेंगे कि आप लोग आसानी से समझ पाओ और आसानी से कर पाओ। न्यूमेरिकल करते एक अच्छा सा और देखते हैं। न्यूमेरिकल में यहाँ पहले क्वेश्चन लिखता हूं, सोचना थोड़ा सा। आप लोगों को एक बात बताऊं, एक गुड़िया है दूसरे सेक्शन में, उस गुड़िया का नाम पूजा, कोई जानता हो तो? पूजा। उस गुड़िया ने बुक के, एक नोटबुक है, नोटबुक बनाई है, उसमें बुक के सोल्ड और अनसोल्ड, सोल्ड और अनसोल्ड सॉल्यूशन इलेक्ट्रो के एक एक क्वेश्चन उसने नोटबुक में किया है और मुझे पीडीएफ बना के भेजी है। सर देखो मैंने इवन यहां लिखा है पेज नंबर दिस वन पर, ये सोल्ड एग्जांपल, ये सोल्ड एग्जांपल, जितने सोल्ड एग्जांपल और जितने अनसोल्ड थे उसने एक एक क्वेश्चन सोल्व किया है, और जो जो डाउट थे वो मुझसे कल क्लियर करती गई, और पूरी एक असाइनमेंट बना लिया। और उसमें बोला सर इस असाइनमेंट में बुक का मैंने एक क्वेश्चन नहीं छोड़ा, चाहे वो सोल्ड था चाहे वो अनसोल्ड था। इसको कहते हैं मेहनत। आप लोगों को भी करना चाहिए। सॉल्यूशन और इलेक्ट्रो में सोल्ड और अनसोल्ड, चाहे वो हल्का न्यूमेरिकल हो चाहे अच्छे लेवल का हो, वो सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन उसने सोल्व किए हैं। तो एक असाइनमेंट बनाया बहुत अच्छा सा, 3-4 दिन उसने, 5 दिन लगाए उसने, लेकिन 5 दिन में उसने सारे क्वेश्चन, जो जो डाउट आते थे मेरे पास, कल उसका कंप्लीट हो गया। कल उसने सारी पीडीएफ बना के भेज दी, सर मेरे पास सारे क्वेश्चंस हो गए। तो ऐसे ही आप लोगों को सारे क्वेश्चंस करने चाहिए। अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा दिया हुआ है, बड़े ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन करेंगे फिर आगे चलेंगे। वो दिया हुआ है एस्टीमेट द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस, एस्टीमेट द, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, देखना उसने क्या पूछा है। मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस, estimate the minimum potential difference, estimate the minimum potential difference needed to reduce Al2O3 at 500 degrees Celsius temperature. The free energy change, the free energy change, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। द फ्री एनर्जी चेंज फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या कौन सी रिएक्शन लिखी हुई है? 2/3 Al2O3 convert into 4/3 Al plus O2। देखो 3 से 3 कैंसिल तो ट्वाइस हो तो O2, और 2 दिन 2O2 4/3 Al, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है डेल जी इक्वल टू 960 किलो जूल। ये सवाल है। ये सवाल है। डेल जी जो है वो प्लस में दिया हुआ है 960 किलो जूल। मतलब पूछा क्या है? पूछा क्या है? बोला सर मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड टू। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस किसका? कैथोड और एनोड का। और मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। मिनिमम
पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। दैट मींस आंसर करते हैं, समझना आंसर भाई। सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? कैथोड माइनस एनोड, उसको ही बोलते हैं मिनिमम सेल पोटेंशियल। और मिनिमम है तो बेटा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो अब आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है या सेल पोटेंशियल निकालना है, इसके लिए तो गिवन क्या है? स्टैंडर्ड तो नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर 500 है, तो स्टैंडर्ड तो नहीं कहूंगा। तो मैं क्या है, गिवन क्या है? गिवन है डेल जी। डेल जी कितना दिया गिवन है? 960 किलो जूल। लेकिन हमें किलो जूल में नहीं चाहिए, हमें जूल में चाहिए। तो जूल में चाहिए तो क्या लिख सकता हूं? और 960,000 जूल। तो क्या गिवन है? डेल जी गिवन है। क्या गिवन है? डेल जी गिवन है। बात तो ठीक थी। अब हमें पता है डेल जी इक्वल टू होता है -NF सेल पोटेंशियल। अब डेल जी की वैल्यू पता है, एफ की वैल्यू पता है, सेल पोटेंशियल निकालना है। एन की वैल्यू कैसे पता करें? एन की वैल्यू कैसे पता करें? एन की वैल्यू कैसे पता करें? तो इसका डिकम्पोजिशन करके देख लो एक बार, पता लग जाएगा। किसका? Al2O3 का डिकम्पोजिशन कर लो। अच्छा, Al2O3 कैसे मिलके बना हुआ होता है? ट्वाइस Al3 पॉजिटिव और थ्राइस O2 नेगेटिव से मिलके बना होता है। अच्छा, ये टूट गया और ये बदल गया, किसमें बदल गया? ट्वाइस Al में प्लस 3/2 O2 में। ये रहा होगा ना। तो जब ट्वाइस Al3 पॉजिटिव, तो इसके ऊपर कितना चार्ज? बहुत आसान सा तरीका है वैसे तो। इसके ऊपर कितना चार्ज? +3। इसके ऊपर कितना? -2। जब दोनों पे चार्ज अलग अलग है तो मैंने बताया था एन की वैल्यू कैसे निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 6। या फिर वैसे देखो तो ये कन्वर्ट हो गया, ट्वाइस Al3 पॉजिटिव कन्वर्ट हुआ है Al में। दैट मींस एक एल्युमिनियम ने कितने इलेक्ट्रॉन, एक एल्युमिनियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे? 3। तो 2 Al3 पॉजिटिव ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे? 6। यहां पर एक ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे? 2। तो 3 ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे? 6। तो एन की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन, एन की वैल्यू कितनी होगी? एन की वैल्यू कितनी होगी? 6। यहां पर एन की वैल्यू कितनी होगी? 6। लेकिन हमें ये इक्वेशन थोड़ी ना दी हुई है, हमें ये इक्वेशन थोड़ी ना दी हुई है। हमें तो इस Al2O3 का 2/3 किया हुआ है। इक्वेशन तो ये वाली गिवन है ना। ये तो हमने सिंपल निकाल लिया कि जब Al2O3 का डिकम्पोजिशन होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन होता है। क्या एक Al2O3 का डिकम्पोजिशन हुआ है या 2/3 का डिकम्पोजिशन हुआ है? बोले 2/3 का। तो जब Al2O3 के लिए n की वैल्यू 6 है तो इसका 2/3 क्या होगा? इसलिए मैं लिख सकता हूं 4 2/3 Al2O3। जब एक Al2O3 के लिए n की वैल्यू 6 है तो इसके 2/3 के लिए कितनी होगी? 2/3 इंटू 6 इक्वल टू 4। तो हमें याद रखना, हमें इस इक्वेशन के लिए n चाहिए। इस इक्वेशन के लिए हमने वैसे नॉर्मली जर्नली देखा है कि नॉर्मली एक Al2O3 के लिए n की वैल्यू 6 होती है Al2O3 के लिए। तो 2/3 Al2O3 के लिए n की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। तो अब तो सवाल में कुछ बचा ही नहीं। डेल जी इक्वल टू -NF सेल पोटेंशियल। बच्चे यहां पर n की वैल्यू 6 रख के सोल्व करके आते हैं, लेकिन n की वैल्यू 6 नहीं 4 रख के आनी है। अगर इक्वेशन ये वाली देता तो n की वैल्यू 6 करते, लेकिन जब इक्वेशन इतने वाली दी तो Al2O3 के लिए n की वैल्यू निकाल लो और उस n की वैल्यू का 2/3 कर दो। डेल जी कितना दे रखा है? 960,000 इक्वल टू -4 इंटू 96500 इंटू सेल पोटेंशियल।
तो क्या यहां से हम सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं? क्या यहां से हम लोग सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं? क्या यहां से हम सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं? यहां से जो सेल पोटेंशियल निकलेगा, यहां से जो सेल पोटेंशियल निकलेगा वो निकलेगा -2.487। यहां से जो सेल पोटेंशियल निकलेगा वो क्या निकलेगा? -2.487 वोल्ट। अब ध्यान से देखना, यहां डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव दी है तो सेल पोटेंशियल कैसे निकला है? नेगेटिव। लेकिन याद रखना, कभी भी डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव नहीं होती, ये नेगेटिव होगी, ये नेगेटिव होगी, तो ये वैल्यू कैसी निकलेगी? पॉजिटिव। क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है बुक में, ये वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, और जब ये वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो ये वैल्यू कैसी निकल के आ जाएगी? पॉजिटिव। बल्कि हमें यहाँ पॉजिटिव दिया है तो हम नेगेटिव में निकाल के आते हैं। वैसे सेल पोटेंशियल कभी नेगेटिव होता नहीं है, सेल पोटेंशियल कभी भी नेगेटिव होता नहीं है। बात करते हैं फिर से, देखो फिर समझो कृष्णा जी, फिर एक बार समझ लो। हमको ये इक्वेशन दी हुई है, तो हम एक Al2O3 के लिए अगर देखें तो ये कन्वर्ट होगा ट्वाइस Al पॉजिटिव थ्राइस O2 नेगेटिव में, थ्राइस बाई 2 O2 में, यही होगा ना? तो जब ये Al2 ट्वाइस Al में कन्वर्ट होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 6। लेकिन हमें एक Al2O3 नहीं दे रखा, 2/3 दे रखा है, तो इस n का भी हम 2/3 करेंगे। तो हम लोग मिनिमम सेल पोटेंशियल निकाल लेंगे। याद रखना, फिर कहता हूं, क्वेश्चन में डेल जी पॉजिटिव दी है तब सेल पोटेंशियल नेगेटिव आया है, ना तो डेल जी पॉजिटिव होती है ना सेल पोटेंशियल नेगेटिव होता है। ये यहाँ नेगेटिव होनी चाहिए थी तो ये यहाँ पर पॉजिटिव निकल गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसके बाद एक छोटी सी टर्म आपको सिखाते हैं, नोट डाउन कर लेना, समझ में आएगा तो आपको बुक्स में मिलेगा ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ एन की वैल्यू 6 नहीं 4 रखनी है, या ऐसी कभी इक्वेशन आ जाए उसका 2/3 या कुछ किया हो तो एन की वैल्यू का भी सेम इतना ही कर देना। आगे चलते हैं। एक चौथा, जैसे हमने निकल कैडमियम की बैटरी पढ़ी, इसके बाद एक चौथी सी टर्म और पढ़ते हैं। एक टर्म होती है जिसको साइंस की भाषा में बोलते हैं ओवर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, या इसको साइंस की भाषा में बोलते हैं बबल वोल्टेज। पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द ओवर वोल्टेज या व्हाट इज द बबल वोल्टेज, ये ओवर वोल्टेज क्या होता है, बबल वोल्टेज क्या होता है? ओवर वोल्टेज क्या होता है और बबल वोल्टेज क्या होता है? ओवर वोल्टेज क्या होता है और बबल वोल्टेज क्या होता है? चले, ओवर वोल्टेज क्या होता है, बबल वोल्टेज क्या होता है? ओवर वोल्टेज और बबल वोल्टेज की बात करें तो अगर हम किसी का इलेक्ट्रोलाइसिस करें, अगर हम किसी का इलेक्ट्रोलाइसिस करें उसमें से कोई गैस इवोल्व होगी, अगर हम किसी का इलेक्ट्रोलाइसिस करें और उसमें से कोई गैस इवोल्व होती हो, कैसे? अब समझना ओवर वोल्टेज क्या है। मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करता हूं, मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करता हूं, किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करता हूं? मोल्टन NaCl का। हमने किया हुआ है ना मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस। अब मैं थोड़ा सा समझाता हूं बस, केवल यहां पर इक्वेशन तो बाद में लिखेंगे, आपको आती भी होगी। ये एक लगा दिया एनोड और यहां पर एक लगा दिया कैथोड, एनोड और कैथोड प्लस माइनस
और दोनों को जोड़ दिया बैटरी से, और बीच में ले लिया हम लोगों ने मोल्टन NaCl। बीच में हमने क्या ले लिया? मोल्टन NaCl। NaCl का मतलब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब ध्यान से देखना कि Na पॉजिटिव तो यहां पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा Na। अच्छा, ये Cl यहां जाएगा और यहां जाकर के प्राइमरी चेंज होगा और किसमें बदलेगा? Cl में। याद है, ट्वाइस Cl प्राइमरी चेंज में किस में बदलेगा? ट्वाइस Cl में। और ये ट्वाइस Cl सेकेंडरी चेंज में जाके किस में बदलेगा? Cl2 गैस। और इसमें से कौन सी गैस बाहर निकलेगी? Cl2 गैस बाहर निकलेगी। अब बात आती है इस Cl2 गैस को इवोल्व होने के लिए जो थ्योरेटिकल मिनिमम पोटेंशियल है, थ्योरेटिकल मिनिमम जिसको हम ई नोट कहते हैं, थ्योरेटिकल जो मिनिमम पोटेंशियल है, अगर इतना पोटेंशियल करंट दिया जाए यहां से तो ये CO2 गैस इवोल्व नहीं होती। दैट मीन्स किसी का, क्लोरीन का जितना स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, अगर हम इतना ही पोटेंशियल दे तो ये क्लोरीन गैस